हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल डिसीजंस। वित्तीय निर्णय और कितने टाइम के वित्तीय निर्णय हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिए जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने पहले ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में एक लेक्चर्स अटेंड किए हैं जिसमें ये बताया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन मैनेजिंग द फाइनेंस, एंड फाइनेंस मैनेजमेंट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ फंड्स कि कितनी आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। मीन्स ये तीन चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल डिसीजन। देन फाइनेंशियल डिसीजंस क्या है? डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंस, कि फाइनेंस से संबंधित जो डिसीजंस हैं उनको फाइनेंशियल डिसीजंस कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से डिसीजंस आते हैं? इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस आर टेकन इनटू फाइनेंस डिसीजन, एंड दीज आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो सबसे पहले है ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न है, कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीज़न क्या होता है कि आपके पास पैसा जब होता है तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू बी हेल्ड इन अ फर्म, कि कितनी हमारी फिक्स्ड एसेट्स जो हैं बिजनेस में उपलब्ध हैं, उनकी कंपोजिशन ऑफ दीज एसेट्स क्या है, कि इनकी जो कंपोजिशन है उन एसेट्स की क्या है। कंपोजिशन का मतलब है कि हमारी प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, हमारी टोटल फिक्स्ड एसेट्स की, टोटल एसेट्स की प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, टोटल एसेट्स की हमारी लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, फर्नीचर कितना है, डेटर्स कितने हैं, हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है। तो दीज आर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मीन्स डिसीजन रिलेटेड टू टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स टू बी हेल्ड इन द फर्म। एंड इसके साथ साथ हमारे कंपोजिशन क्या है, किस कंपोजिशन में, किस प्रोपोर्शन में डिफरेंट एसेट्स अवेलेबल हैं, और बिजनेस रिस्क किस तरह का है, और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं इन फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने की। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं दैट आर रिलेटेड टू कैपिटल बस्टिंग, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है उनको हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस कहते हैं। और कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस का मतलब है प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हुए हमें वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज टेकन ओवर अ नंबर ऑफ ईयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स एक्सीडिंग 1 ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे हम फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा के लिए लेते हैं। तो फाइनेंस मैनेजर जो है उनको असेस करना पड़ता है कि हमारे पास फंड्स लिमिटेड होते हैं। अब हमें फंड्स में देखना है कि किस प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना है। अब किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाया जाएगा, उस प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, किस प्रोजेक्ट में हमें रिटर्न्स जो हैं वो जल्दी मिलेंगे, आय जो है हमें जल्दी मिलेगी। तो ये सारी डिसीज़न, किस प्रोजेक्ट में रिस्क कितना है, तो ये सारे इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो फाइनेंशियल मैनेजर है, जो फाइनेंस मैनेजर है, उसको डिसीज़न लेना पड़ता है। और इसके साथ साथ कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो केवल नई यूनिट्स, जो नए बिजनेस हैं उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट यूनिट्स हैं उनके लिए भी, कि उनको अपनी परमानेंट एसेट्स को किस तरह से रिप्लेस करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा लगाना है, रीएलोकेशन ऑफ फंड किस तरह करना है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। और उसके साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यू नो वेरी वेल कि दैट कैपिटल विच इज़ यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखते हैं कि हमारी जो लिक्विडिट पोजीशन, जो हमारी तरलता है, हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, कितने से हम अपनी करंट एसेट्स को, करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए हमारे पास कितनी करंट एसेट्स अवेलेबल हैं, ये सब डिसीजन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर दोज डिसीजंस विच आर रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड
invested in fixed assets, composition of assets, and the risk and कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व इन वाइल टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जो जहाँ पे हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा कितना पैसा एसेट्स के लिए चाहिए और इन एसेट्स के लिए का कंपोजिशन, प्रोपोर्शन, अनुपात क्या रहेगा और इन डिसीजंस को लेते हुए हमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर ऑफ टू टाइप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड शॉर्ट टर्म लघुकालीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है उनको कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस भी कहा जाता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उनको कैपिटल बजटिंग डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग क्यों कहा जाता है और कैपिटल बस्टिंग होती क्या है? कैपिटल बस्टिंग मीन्स है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। और अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है? आप लोगों को पहले भी बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज expenditure which are expected to be received over whose benefit is taken over a number of year for a long period, उनको कैपिटल डिसीजन कहा जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो फाइनेंस मैनेजर जो है उसको बहुत से डिसीजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में लेने पड़ते हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट्स अगर लिमिटेड मनी है एंड देयर आर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, नाउ यू हैव टू सेट अप अ क्राइटेरिया कि विच क्राइटेरिया यू विल फॉलो। आप बहुत से क्राइटेरिया को देखेंगे कि रिस्क कितना है किसी प्रोजेक्ट में, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, रिटर्न कितनी जल्दी हमें मिल रहा है, हमारी कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व हो रही है किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो इन सब को मद्देनज़र जो है फाइनेंस मैनेजर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा। और ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन केवल आपके जो नई यूनिट्स हैं उनके लिए ही नहीं, लेकिन प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनके लिए भी अनिवार्य होता है, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जो परमानेंट एसेट्स हैं उसको रिप्लेस कब करेंगे, कितना पैसा उनको चाहिए होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना लगाएंगे और अपने रीएलोकेशन ऑफ फंड्स किस तरह से करेंगे। तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द नेक्स्ट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजंस मीन्स वंस यू हैव टेकन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जब आपने एक बार इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया और आपको पता है कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, नाउ सोर्सेज ऑफ फंड्स कि कहाँ से हम इन फंड्स को जनरेट करेंगे, हमारा व्हाट विल बी आर कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारा पूंजीगत ढांचा क्या होगा, और ये इस पूंजीगत ढांचे में हमारा ओवरऑल कैपिटल मिक्स, डेट इक्विटी मिक्स क्या रहेगा। नाउ डेट इक्विटी मींस कि हमारा कितना शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स में रहेगा और हमारे जो डेट हैं, डेट का मतलब होता है जैसे जो आपने लोन ले रखे हैं, जो आपने डिवेंचर्स हैं, मोर्गेज लोन है, जो भी जो आपके लोन्स हैं, बैंक लोन है, उनके बीच में मिक्सचर क्या रहेगा। क्योंकि किसी भी संस्था में जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप डेट ज़्यादा लगा देते हो और आपकी इक्विटी कम है, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कंपनी के पास प्रॉफिट हो चाहे ना हो उसे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। और अगर इंटरेस्ट का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा तो अगर कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पे आपका जो बर्डन है वो आपकी संस्था में बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर आप इक्विटी जो है, इक्विटी आपकी ज़्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी ज़्यादा हो जाती है और आपके पास इतना पैसा नहीं रह पाता कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे सको। तो ये डेट इक्विटी मिक्स जो है वो डेट इक्विटी रेशो जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रिस्की नहीं होना चाहिए, उसको इस तरह से आपको बनाना है कि आपके पास और 2:1 की रेशो जो है, मतलब डबल डेट और इक्विटी 1% जो है, अगर आपका 50,000 डेट है और 25,000 आपकी इक्विटी है तो उसको ठीक माना जाता है। तो क्योंकि इक्विटी से जो पैसा रेज किया जाएगा वो परमानेंट फंड्स होगा और अगर परमानेंट फंड होगा तो डेफिनेटली जो आपका रेट ऑफ अर्निंग है उसके हिसाब से ही जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो रिटर्न को एक्सपेक्ट करेंगे। तो देयर शुड बी अ ऑप्टिमम कैपिटल
स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पे ना ही बहुत ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा डेट हो और ना ही बहुत ज़्यादा इक्विटी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट होने से आपका कैपिटल जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्की हो जाती है। वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। और जहाँ तक अगर बहुत ज़्यादा इक्विटी आ जाती है तो उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो वो भी एक रिस्की रहता है। तो मतलब आपका जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है, दैट शुड बी फॉलोड while deciding the while financing the assets और while deciding the source of funds। मीन्स फाइनेंसिंग जो है, एक बार आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हो तो उसके बाद आपको फाइनेंसिंग डिसीजंस की तरफ देखना पड़ता है। और फाइनेंसिंग डिसीजंस मीन्स कि सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या रहेंगे, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या रहेगा, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है डेट और इक्विटी मिक्स क्या रहेगा, कितना आप ऋण लेंगे और कितनी आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगी। और वो जो है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए, ना ही डेट ज़्यादा होना चाहिए और ना ही इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए, ना डेट बहुत कम होना चाहिए और ना ही इक्विटी बहुत कम होना चाहिए। तो इसको हम फाइनेंसिंग डिसीजंस के से रिलेट करते हैं। द नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजंस। नाउ डिविडेंड डिसीजंस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज डिविडेंड मीन्स that part of profit which is distributed to the shareholder। तो वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। अब डिविडेंड देने के लिए डिविडेंड डिसीजन जो है वो बताता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट में से कितना हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि क्या हम सारा का सारा प्रॉफिट जो कमाया है वो शेयर होल्डर्स को दे देंगे, या हम कुछ सारा का सारा प्रॉफिट ही कंपनी के पास अपने पास रख लेंगे, या हम पार्टली कुछ प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में दे देंगे और कुछ अपने पास प्लॉइंग बैक के लिए रखेंगे। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब अपने प्रॉफिट को दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स को देते हो तो उनका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे मैक्सिमाइज ऑफ शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और ये जो डिसीजन लेते हुए डिविडेंड स्टेबिलिटी कि डिविडेंड जो है ऐसा नहीं है कि एक बार आप 1 करोड़ रुपया जो है अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हो और अगले साल आपके पास देने के लिए 50,000 भी नहीं है। तो इस तरह के डिसीजन नहीं हो। डिविडेंड स्टेबिलिटी जो है वो बने रहनी चाहिए। आप कितने बोनस शेयर, स्टॉक डिविडेंड कितना दोगे, आप बोनस शेयर्स के रूप में कितने शेयर्स रखोगे आप, और कैश डिविडेंड आप कितना देंगे। तो बहुत से डिसीजंस हैं जो डिविडेंड डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं। तो ये थे आपके फाइनेंशियल डिसीजन एंड दीज आर ऑफ 3 टाइप्स: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, financing decisions and dividend decision। Next is your फाइनेंस मैनेजर एंड हिज फंक्शन। अब जो फाइनेंस मैनेजर जो है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। फाइनेंस मैनेजर मीन्स जो वित्त को प्रबंधन करता है। तो उसके फंक्शंस क्या क्या हैं कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। सबसे पहले तो यही देखना है कि हमारे बिजनेस में कितने पैसे की ज़रूरत है, मतलब एस्टिमेशन ऑफ फंड्स वो बहुत ज़रूरी है। और वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको कितने पैसे कितने फिक्स्ड एसेट्स में लगाने हैं, कितने आपको करंट एसेट्स में लगाने हैं, उनके बारे में देखते हो। एक्विजिशन ऑफ फंड, अब कहाँ से आप उन फंड्स को जनरेट करोगे, वही जो है सेकंड जो हमने पढ़ा इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस की कहाँ से आपने इक्विटी से कितना रेज करना है, आपने प्रेफरेंस शेयर्स को कितना इशू करना है, आप डेट कितना करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट्स कितना करेंगे, आपके पास कितनी करंट लाइबिलिटीज़ होंगी, उनके बारे में आप डिसीजंस लेते हो। नेक्स्ट आता है आपका हेल्पिंग इन वैल्यूएशन डिसीजन कि आप वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं। तो बहुत से नंबर ऑफ मर्जर एंड कंसोलिडेशंस टेक प्लेस इन प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल वर्ल्ड कि आप बहुत से मतलब आजकल के टाइम में मर्जर कंसोलिडेशन बहुत सी हो रही है, एक्विजिशन बहुत सी हो रही है। तो उसमें वैल्यूएशन आप किस तरह से अपने वैल्यूएशन अपने बिजनेस को वैल्यू करते हैं उसके बारे में आप डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है आप मेंटेन प्रॉपर लिक्विडिटी। आपके पास मतलब फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो ये डिसीजन लेगा कि आपके पास कैश जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। कैश जो है बहुत से रूप में कैश, क्योंकि कैश जो है उसी से आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, अपने वर्कर्स को पैसा देते हो और अदर एक्सपेंसेस को पे आउट करते हो। तो लिक्विडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बिजनेस में, क्योंकि आपको जितनी आपकी लिक्विडिटी होगी उसके हिसाब से ही आप जितनी आपके पास लिक्विडिटी पोजीशन आपकी अच्छी रहेगी उसी हिसाब से आपके आपकी वर्क आप करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए आपके पास करंट एसेट्स उपलब्ध रहती हैं। तो इसके बारे में भी डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज
मैनेजमेंट ऑफ कैश रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री, सॉरी ये इन्वेस्टर की जगह इन्वेंट्री है। तो मैनेजमेंट ऑफ कैश रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री कि फाइनेंशियल मैनेजर का यह भी रोल रहता है कि वे कि वर्किंग कैपिटल के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं, चाहे वो कैश हैं, चाहे वो बिल्स रिसीवेबल हैं, या वो इन्वेंट्री आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको किस तरह से मैनेज करता है। तो उसको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आपके पास इस तरह की एसेट्स प्रॉपर मात्रा में उपलब्ध रहें, और इस प्रॉपर मात्रा का मतलब है कि ना ही कैश आइडल पड़ा रहे, ऐसे बेकार पड़ा रहे, और ना ही हमारे पास स्कार्सिटी हो। तो इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, अगर आपके पास कितना प्रॉफिट आ गया है, उस प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कितना आप अपने सरप्लस को अपने पास रखते हैं, और कितना आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, ये एक फाइनेंस मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो फाइनेंस को कंट्रोल करता है और एक्चुअल कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, बजट कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इत्यादि डिसीजन लेता है अपने बिजनेस में। तो इस तरह के काम जो है एक फाइनेंस मैनेजर को करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड टुडे अबाउट द फाइनेंशियल डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिसीजन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। व्हाट आर फाइनेंस मैनेजर क्या क्या काम करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। देन फर्स्ट यूनिट इज़ completed now. Then we will move, first part of first unit is completed now. We will discuss in our next lecture about the time value of money. Then thank you so much for watching this video. Thank you.